तो उनका कंसर्न ये था कि सिर्फ वही लोग चिकन खा सकते हैं जो देवों में से बाहर रहते हैं, बाकी लोग नहीं खा सकते। जो उत्तराखंड में रहते हैं उनको तो चिकन खाना ही नहीं चाहिए, मांस खाना ही नहीं चाहिए। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप देवों में रहते हो आप चिकन नहीं खा सकते हो और हम बाहर रहते हैं तो हम खा सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो आज भी बहुत प्यारी वाली धूप लगी है और घर के सभी लोग चले गए हैं अपने कामों पर। निकिता और निखिल जा रखे हैं स्कूल और किरण भी आज अपने कॉलेज चली गई है। चाचा जी तो कल ही चले गए थे अपने स्कूल। तो घर पर फिलहाल मैं अकेले हूँ और घर की जिम्मेदारी मेरे पे है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट से दोस्तों, उसने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। हसीन वादियों में ठंड भी बढ़ चुकी है। जहाँ पर धूप नहीं लग रही है वहाँ पर भी बहुत भयंकर वाला ठंडा होने लग गया है। तो आजकल धूप सेकने का भी एक अलग ही मज़ा है। यहाँ सामने आपको ये बैल दिख रहे होंगे, ये मसूर वाले खेत में चले गए हैं। पता नहीं ये बैल किसके होंगे। उस खेत में मैंने मसूर बोई थी इसलिए मुझे याद है कि वहाँ पर मसूर उग रखी है। तो ये बैल उजाड़ जा रखे हैं और उन्होंने पूरी मसूर खा दी। हाय 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 हाय, चल हाय चलो हाय चल हाय चलो चल चल चल। कालू क्या हुआ? तो बैलों ने मसूर और सरसों खा दी है। ये बैल चराने के लिए छोड़े हुए थे, चराने वाला पता नहीं कहाँ चला गया और बैलों ने मसूर चर ली है। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे मैंने उन बैलों को भगा दिया था और फिर से वो उसी खेत में चले गए हैं। हाय हर हर। बैलों को चराने वाला इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? हाय फिर चल हल हल हाय 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 चल 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 हाय 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 चल चल। मुझे लग रहा है कि आज ये बैल इस खेत की सारी मसूर खाली करके रहेंगे। आजकल धूप काफ़ी देर से निकलती है और ठंडा भी होने लग गया है, इसीलिए हम अपनी गाय भैंसों को काफ़ी देर में अंदर बांधते हैं। आजा, क्या चाहिए तुझे हैं बिल्ली? तो घर पर अभी मेरे अलावा कोई नहीं है तो चलिए थोड़ा सा झाड़ू लगा देते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर मेरे घर के इतने पास से गुजरते हैं कि वो बहुत क्लियर दिखाई देते हैं, जैसे कि ये जा रहा है और ये बद्रीनाथ साइड जा रहा है। घर का काम करने के अलावा आज मेरे पास एक और काम है, इन बैलों को भगाना। ये तीसरी बार आ चुके हैं और अभी भी लगे हुए हैं इस खेत को खाली करने पे। इनका मालिक पता नहीं कहाँ चला गया। हे चलो 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 हे हे चलो। तो ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए और ऐसा करने के बाद पहाड़ों में लोग गाली देते हैं कि हमारे खेतों को किसने चराया, ये वो सो हमारे खेतों की घास किसने काटी। क्योंकि लोग मेहनत से खेत में फसल बोते हैं और बैल वगैरह आके खा लेते हैं। हे चलो चलो हे हे हे। मुझे इनका मालिक दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। मैंने आवाज़ भी लगाई है कि ये बैल किसके हैं, पर किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैं घर के आगे की साइड काम कर रहा हूँ इसीलिए मुझे पीछे से बैल आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो 5वीं बार बैल फिर से आ गए हैं वहीं पर मसूर खाने के लिए। मैंने इनको बहुत दूर भेज दिया था फिर भी ये वापस आ गए हैं इसी खेत में। हाय चलो चल हाय। और इनका मालिक अभी तक कहीं नहीं दिखा। चल 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 हाय ओके का चिन रे हाय। ये जो खेत है ये लोग सोचेंगे कि हमने अपने बैलों को यहाँ पर चराने के लिए छोड़ा होगा और हमारे बैलों ने ही ये मसूर खाई होगी, जबकि ये किसी और के बैलों ने खाई है। हाय हाय। जैसे ही मैं वापस नीचे की साइड आ रहा हूँ बैलों का मुंह भी खेत की तरफ होता जा रहा है और मैं उनको जितनी भी दूर भगा के लेके जाऊँ वो फिर से वापस उसी खेत में आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज का मेरा ये व्लॉग बैलों को भगाने में ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि एक बार फिर से वो आ चुके हैं यहाँ पे और इनके मालिक का अभी तक पता नहीं चला है। यार भाई प्लीज़ इधर से दूर चले जाओ, मुझे भी अपना काम करने दो। चल 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 भाग भाग भाग। हाय अरे चल
चल चल चल चल हाय हाय। इन बैलों ने मुझे काफ़ी परेशान कर दिया है। मैं इनको घर के एक हिस्से से दूसरी जगह काफ़ी दूर भगा रहा हूँ और फिर से वो घूम घाम के हमारे ही खेतों में आ रहे हैं। अब यहाँ पर इनका राजमा चरने का प्लान रहा होगा। हाय चल चल हाय हाय चल हाय हाय हाय। आजकल सब लोगों ने खेत में गेहूं बो दिए हैं और यहाँ पर देखिए खेत के किनारे से पानी निकल रहा है। ये पानी वहीं से आ रहा है जहाँ पर हमारा धारे का पानी आता है, यानी कि जहाँ पर हमारे नल के अंदर पानी आता है। और वो जगह यहाँ पर इस पेड़ के नीचे है, तो कुछ पानी टैंक के ज़रिए वहाँ आता है और कुछ पानी बीच में ही ज़मीन के अंदर गायब होके सीधे यहाँ निकलता है। इतना परेशान मैं कभी नहीं हुआ जितना आज हो गया हूँ इन बैलों से। अब की बार तो ये हमारे सगोड़े में घुस गए हैं और यहाँ पर इन्होंने सब खा दिया है। बताओ कैसे नहीं मिला। तो चलिए नाश्ता भी कर लेते हैं और नाश्ते में है बैंगन की चटनी जो कि हमेशा रहती है और साथ में घी। तो माँ भी आ चुकी है खेत से और माँ भी चाय पीने के लिए बाहर चली गई है। बाहर पे एक ताई जी आ रखी हैं तो दोनों साथ में पियेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी होने लग गई है। तो आज हम बना रहे हैं खिचड़ी। तो यहाँ पर माँ गैस पर खिचड़ी रख के बाहर चली गई है काम करने के लिए और मेरी जिम्मेदारी है इसको पकाने की। खिचड़ी भी लगभग पकी चुकी है, तो खिचड़ी भी बन के तैयार है और माँ भी आ चुकी है। और खिचड़ी खाने का जो मज़ा है वो घी के साथ आता है, तो हमने घी निकाल दिया है। तो माँ घी नहीं खाएगी क्योंकि माँ को खांसी जुकाम बुखार हो रखा है। अभी मैं जस्ट अपने पिछले वीडियो के कमेंट पढ़ रहा था जिसमें मैंने जंगल में चिकन खाते हुए बताया था। तो उसमें बहुत सारे लोगों की जो फीलिंग्स है वो हर्ट हो गई है। इस वजह से नहीं कि मैं चिकन दिखा रहा था, मेरे दोस्त चिकन खा रहे थे, बल्कि इस वजह से कि हम उत्तराखंड में रहते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर रह के हम लोग चिकन दिखा रहे थे, चिकन खा रहे थे। मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग चिकन नहीं खाते हैं, उनको देख करके अच्छा नहीं लगता है। अगर उनकी फीलिंग हर्ट हुई है तो उसके लिए सॉरी। पर जो लोग कह रहे थे कि देवभूमि में रहकर भी आप चिकन खा रहे हो, इतनी पवित्र जगह है, तो उनका कंसर्न ये था कि सिर्फ वही लोग चिकन खा सकते हैं जो देवभूमि से बाहर रहते हैं, बाकी लोग नहीं खा सकते। जो उत्तराखंड में रहते हैं उनको तो चिकन खाना ही नहीं चाहिए, मांस खाना ही नहीं चाहिए। तो देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे बड़े बाजार हैं, बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो सिर्फ फेमस अपने चिकन के लिए, अपने मांस के लिए, अपनी मीट के लिए या फिर अपनी मछली की डिश के लिए हैं। तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप देवभूमि में रहते हो आप चिकन नहीं खा सकते हो और हम बाहर रहते हैं तो हम खा सकते हैं। तो उस हिसाब से इन लोगों को सबसे पहले दुकानें बंद करवा देनी चाहिए और वहां शादियों में नहीं जाना चाहिए जहां पर चिकन बनता है, क्योंकि शादियों से पवित्र जगह तो और कोई हो नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड के सभी लोग चिकन खाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चिकन नहीं खाते हैं, बचपन से ही नहीं खाते हैं। पर किसी को ये बोल के रोकना कि आप उत्तराखंड में रहते हो, देवभूमि में रहते हो, आप चिकन नहीं खाओगे, ये वही लोग हैं जो सबसे पहले उत्तराखंड आके मीट की दुकान ढूंढते हैं कि कहाँ पर मीट की दुकान होगी, कहाँ से हम चिकन खा सकते हैं। जो खाना चाहता है उसको खाने दीजिए, उसको ये बोलकर मत रोकिए कि आप देवभूमि में रहते हो और आप चिकन नहीं खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें समाज में ऐसी होती हैं जो पसंद नहीं होती हैं, फिर भी वो हमारी आंखों के सामने होती हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको बंद करवा दें। एक कमेंट ये भी था कि चिकन खाने वाले कंज्यूमर्स की वजह से कितने जानवरों का दम घोटा जाता है। उन लोगों को ये नहीं दिखता कि जो चीज़ें वो दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, जैसे कोई ग्लव्स हो गया, लेदर बूट्स हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मांस से बनती हैं, जानवरों के किसी न किसी पार्ट से बनती हैं। वो सब चीज़ें यूज़ करने में इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती। पर कभी कोई इनको उत्तराखंड का आदमी चिकन खाता हुआ दिख जाए तो इनको बड़ी जलन होती है, इनको बड़ी दिक्कत होती है। ये वही लोग होते हैं जो खुद को एनिमल लवर कहते हैं और घर जाके चिकन खाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।